At face value, PICA is in clear breach of the right to freedom of expression. However, there are several other rights that are infringed on through the language and implementation of the PICA. For instance, the right to protest, the right of assembly and association, and other such rights. And we can see through the implementation of PICA, in fact, that it's been used against bloggers and anyone who's critical of state institutions, which shows that its provisions are open to abuse. साइबर क्राइम लॉ जो हमारे बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये थे कि उसमें जो शिकें शामिल की गई हैं, ख़ास तौर पे जो आपकी आज़ादी राय है उसको किस तरीके से उस पर किस तरह से कदगनें लगाई जाएंगी. तो मिसाल के तौर पे सेक्शन 20 जो कि एक क्रिमिनल डेफेमेशन का सेक्शन है और जिसका इस्तेमाल भी बहुत किया गया है. हाल ही में 2017 से ये पूरा शुरू हुआ था. तो हमने इस सेक्शन का इतलाक़ देखा है कि आप किसी भी इदारे के बारे में कोई चीज़ लिखते हैं, आप तनकीद करते हैं, आप मज़ाहिया तौर पे कोई चीज़ फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो वो सेक्शन 20 को और पीपीसी जो पाकिस्तान पीनल कोड है या कुछ केसेस में एंटी टेररिज्म एक्ट के साथ जोड़कर एफआईआर्स में ये चार्ज लगाया गया है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी और आपके वैसे जो सिटीजन हैं उनके ख़िलाफ़ भी. सेक्शन 37 करता है कि आर्टिकल 19 जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कॉपी पेस्ट करके पीटीए जो एक टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी उसको इख्तियार दे देता है कि आप जो इसके एक्सेप्शंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 19 के, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो कि जुडिशल और पार्लियामेंट्री फंक्शन होना चाहिए, ना कि एक एग्जीक्यूटिव टेलीकॉम अथॉरिटी ये अब डिसाइड करेगी. तो इसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स ब्लॉक हुई हैं. सबसे पहले तो खबरिस्तान टाइम्स ब्लॉक हो गया था. अच्छा, उस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं थी कैसे हुआ, कोई नोटिस नहीं आया. अगर सेक्शन 37 आप पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि रूल्स बनेंगे और कोई प्रोसीजर होगा एंड बेसिक ड्यू प्रोसेस के भी जो कंसिडरेशंस हैं कि आप नोटिस देंगे पार्टी को, राइट टू अपील है, वो तमाम चीज़ें हो नहीं सकती क्योंकि पीटीए अभी भी बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं. किसी को पहले से नोटिस नहीं जाता. आई वांट टू मेंशन दैट कि साइबर क्राइम केसेस में फोरेंसिक्स रिपोर्ट जो होती हैं वो एक साल तक आ रही हैं. सो जज ने एक मैजिस्ट्रेट ने कोर्ट रूम में कहा है कि भाई एफआईए को कि जहाँ पर आपके फ़ायदे की चीज़ होती है वहाँ पे 2-2 दिन में फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है. जहाँ पे सेक्शुअल हैरेसमेंट केसेस होते हैं जिनमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे 1 साल लगता है आपको फोरेंसिक लाने में. तो फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती. फोरेंसिक्स के इन एब्सेंस ऑफ फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो है वो इंटरम चलान फाइनल हो रहे हैं और ट्रायल्स चल रहे हैं. एफआईए ये चाहती है और ये शुरू से चाहती थी कि तमाम जो सेक्शंस हैं इस कानून के वो कॉग्निजेबल हों, जिसका मतलब है कि पहले उनको कोर्ट ना जाना पड़े परमिशन के लिए, वो खुद से इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट कर पाएँ. अब ये तो हाल है इस कानून के साथ जिसमें सिर्फ 3 कॉग्निजेबल सेक्शंस हैं, बाकी नॉन कॉग्निजेबल हैं. और इस कानून का जिस तरीके से हमने देखा है कि इतलाक़ हुआ है, तो अगर तो सारे कॉग्निजेबल बना देंगे तब तो हर कोई जेल में बैठा होगा. यू नो, एंड इट बिकम्स अ टूल फॉर हरासमेंट. चाहे आपको अरेस्ट ना भी करें, चाहे आप जेल तक ना भी पहुँचें, लेकिन आपको जो पूरा एक बार पर्चा कट जाता है आप पे, तो उसके बाद जितने मरहले होते हैं, नॉट एवरीबडी हैज़ रिसोर्सेज कि आप वकील हायर कर सकते हैं या आपको फेयर ट्रायल मिलेगा या बहुत सारी चीज़ें हैं. बाय लॉ इज़ रिक्वायर्ड कि वो बाय एनुअल रिपोर्ट सबमिट करें बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. एफआईए ने सिवाय एक रिपोर्ट के जो भी इन्होंने इन कैमरा दी थी, उसके अलावा आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है, विच इज़ ऑब्वियसली इलीगल. आपके एक लॉ में रिक्वायरमेंट है कि जो चीज़ आपको करनी है. तो आई वुड बिगिन बाय होल्डिंग एफआईए अकाउंटेबल. एंड इस कमेटी ने कहा भी था कि अगली मीटिंग में एफआईए को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि इस केस में. We're preparing a document for amendments also through our organization. तो वो भी हम रिलीज़ करेंगे, बट I cannot exactly go into details कि कितना ज़्यादा उसको अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है. पर इसमें ये भी देखना चाहिए कि जब अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है तो इसको अगेन रिग्रेसिव अमेंडमेंट्स ना की जाए, कि इसको और फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है लिमिट ना किया जाए, बल्कि इसको अमेंडमेंट्स किया जाए टू इन ऑर्डर टू प्रमोट फंडामेंटल in order to promote whatever fundamental rights we have in the Constitution.